हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हमने बताया था आपको कि प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स और न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एंड सम प्लांट्स like in alga we have seen they produces by a process called fragmentation. In a bread mold, that is a fungus, there is another process which is called spore formation. But in sexual reproduction, the plant produces new plant with the help of seeds, and the formation of seed takes place by flowers. So we can say that in sexual reproduction, flowers participate. We have already know that flower is the reproductive part of the plant. मैं बता चुका हूँ आपको कि प्लांट के अंदर रूट, स्टेम और लीफ वेजिटेटिव पार्ट हैं, जबकि फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये जो फ्लावर के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है जिसको हम लोग स्टैमेन बोलते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है जिसको हम लोग पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। अब कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं, देयर आर सर्टेन फ्लावर्स which contain both stamen and pistil, means कि they contain both male and female reproductive part and they are called bisexual flowers. उनके एग्जाम्पल आपको हैं लिली है, रोज आप बहुत कॉमन फ्लावर है, गुलाब का, ब्रिंजल बैगन का, हिबिस्कस जो आपका गुड़हल है जिसको हम लोग के नवोदया में बहुत ज़्यादा है, आप देखते होइएगा उसमें। इसके अलावा मस्टर्ड है जो कॉमन प्लांट में आता है, मस्टर्ड अपने सीजन में आपको दिखाई देगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि दे कंटेन बोथ स्टेमेन एज वेल एज पिस्टिल, सो सच फ्लावर आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अब इसके विपरीत वैसे फ्लावर्स जो आइदर स्टेमेन जिसके अंदर हो, या यहाँ पे स्टेमेन लिखा गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, एक्चुअली ये स्टेमेन है, स्टेमेन हो या मतलब या तो स्टेमेन हो या फिर पिस्टिल हो, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और इसका एग्जांपल बेस्ट है पपाया। पपाया में आप देखिएगा जो मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बियर करते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग गांव में बोलते हैं फुलबंगा, उसमें सिर्फ आप फ्लावर आपको दिखाई देगा, वो फ्रूट नहीं डेवलप होता है क्योंकि वो मेल फ्लावर्स होते हैं। फिर आपका जो है कोकोनट में दोनों अलग अलग फ्लावर डेवलप करते हैं कि प्लांट के अंदर मेल और फीमेल। ककम्बर में फिर देख सकते हैं, वाटरमेलन उतना कॉमन नहीं है क्योंकि हर जगह नहीं होता है, बट दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो न्यू प्लांट्स डेवलप होते हैं, बिकॉज दे कंटेन द टू पेरेंट्स, सो दे कंटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स। जिस दो प्लांट के ये लेंगे, आपका एक से स्टैमेन का लेंगे पॉलन लेंगे और दूसरे के पिस्टिल में जाएंगे, वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, तो वो वहाँ पे दो पेरेंट के कैरेक्टर को एक साथ वहाँ पे फ्यूजन हो जाता है। अब स्टैमेन के अंदर एंथर होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होता है, और ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये कंटेन करते हैं आपको मेल गैमीट कंटेन करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ध्यान से, ये आपका स्टैमेन है, स्टैमेन में फिलामेंट है और ये आपका एंथर है। तो ये फिलामेंट के ऊपर एंथर है और एंथर का यहाँ क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है जिसमें आपको बोलिएगा ये पॉलन सैक्स है, पॉलन सैक्स, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन होगा। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आप देख रहे हैं एंथर, और एंथर के अंदर पॉलन सैक कंटेन पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन के अंदर आपका मेल गैमीट होगा। फिर ये आपका देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, ये पिस्टिल है या कार्पेल है, इसको हम लोग 3 पार्ट्स इसमें डिस्टिंग्विश होता है। सबसे जो टिप होता है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा, उसके बाद जो लंबा सा फिलामेंटस स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड स्टाइल,
और नीचे वाला जो फूला हुआ सोलेन पार्ट है दैट इज कॉल्ड ओवरी, एंड ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर जो होता है फीमेल गैमीट होता है। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स है फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब दिस pollen grains जो हैं दे हैव अ टफ कवरिंग विच अलाउज देम इन सर्वाइविंग द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। अब pollen grain को अलग अलग गर्मी है, कहीं बरसात है, किसी में ठंड है, तो उसमें वो उस क्लाइमेट को विदस्टैंड करें, इसके लिए उसके ऊपर एक कवरिंग होता है। अब ये चूँकि pollen grains हल्के होते हैं, दे आर ड्यू टू देयर लाइट वेट दे आर कैरिड बाय विंड्स एंड वाटर टू डिफरेंट प्लांट्स। एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इनको जाना है तो हवा के द्वारा चले जाते हैं, विंड्स के द्वारा चले जाते हैं, और ये इंसेक्ट्स के द्वारा, सबसे ज़्यादा आपको इंसेक्ट्स के द्वारा या कभी कभी एनिमल्स के द्वारा भी जा सकते हैं, लेकिन इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाई वगैरह हैं और देन अदर फ्लावर, तो उनके विंग्स से स्टिक होता है, चिपक जाता है और वो चला जाता है। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains है फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर दैट इज कॉल्ड, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जो pollen grain पहुंचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। अब ये यहाँ आप देख सकते हैं पॉलिनेशन को दिखाया गया है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक इधर है एक उधर है, तो एक पेरेंट के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है pollen grain एंड दिस इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। अब देखिए यहाँ, अब जो ये पॉलिनेशन होगा, ये इसको दो भागों में, दो टाइप किया कहा गया, भागों में नहीं। एक को बोलते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरे को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा क्रॉस पॉलिनेशन का आप देखिएगा किसी किसी बुक में थोड़ा सा अलग अलग टाइप से डिफिनेशन होता है, लेकिन वहाँ पे हम NCERT को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने दिया है आपको PDF दैट इज फ्रॉम NCERT। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, इफ़ द pollen लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। मान लो कि हिबिस्कस का पौधा है, तो हिबिस्कस के पौधे में, प्लांट में बहुत सारे, मान लो 5 फ्लावर हैं, 10 फ्लावर हैं, तो एक फ्लावर के अंदर का ही अगर pollen grain उसके एंथर का अगर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरता है तो उस पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन उसी प्लांट के एक फ्लावर का pollen grain अगर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर भी गिरता है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। या अगर एक प्लांट के एक फ्लावर का pollen grain दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के pollen grain स्पेसिस एक ही होना चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। तो आप देखिए यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन को डिफाइन किया गया है, when the pollen of a flower lands on the stigma of another flower of the same plant or that of a different plant of the same kind, it is called cross pollination। तो इस तरह से हम लोग समझ लिए कि दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब आप देखिए फर्टिलाइजेशन क्या है कि पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा और उसी के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाएगा और वो जाइगोट बदल जाएगा एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाएगा। तो कैसे होगा आप देखिए, यहाँ दिख रहा है डायग्राम में बता रहा हूँ। ये आपका दिखाया गया है ओवरी नहीं, ये पिस्टिल है। पिस्टिल के आप देख लीजिए स्टिग्मा दिखाया गया है, स्टाइल दिखाया गया है और नीचे ओवरी दिखाया गया है। pollen grain स्टिग्मा पर जब पहुंचता है तो ये जर्मिनेट करता है और इससे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलता है दैट इज कॉल्ड pollen ट्यूब। और ये pollen ट्यूब स्टिग्मा होते हुए स्टिग्मा पर गिरता है, स्टाइल होते हुए ओवरी के अंदर पहुंच जाता है, ओव्यूल के पास। ओव्यूल के अंदर आप देखिएगा फीमेल गैमीट होता है, तो ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्या होते हैं, यहाँ के फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड जाइगोट।
तो इस और जब जैसे फ्यूज करेंगे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट फॉर्म्स एंड द जाइगोट विल डेवलप इनटू व्हाट? एम्ब्रियो। एंड आप देखिए यहाँ पे होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द ओवरी ऑफ द फ्लावर ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू ए फ्रूट। ओवरी फ्रूट बन जाएगा और द रिमेनिंग पार्ट जैसे मान लो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, ये सब फॉल ऑफ हो जाएंगे, मुरझा के गिर जाएंगे। तो ओव्यूल्स डेवलप एंड फॉर्म द सीड्स ऑफ द फ्रूट। और ओव्यूल क्या बनाएंगे? सीड्स बनाएंगे। द एम्ब्रियो इज इनक्लोज इनसाइड द सीड। सीड के अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो होगा। सम फ्रूट्स आर फ्लेसी एंड जूसी। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो फ्लेसी और जूसी होते हैं, जैसे मैंगो है, एप्पल, ऑरेंज है। जबकि कुछ फ्रूट्स जो हैं दे आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स। अब आप देखिए ये सीड डिस्पर्सल हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली नेचर के अंदर ये जो सीड्स होते हैं ये डिस्पर्स होते हैं। सीड डिस्पर्सल हम लोग कर सकते हैं the carrying away of the seeds from one place to another place, or the scattering away of seeds from one place to another place, that is called seed dispersal। और ये इसके लिए होता है कि एक जगह ओवर क्राउडिंग ना हो, पॉपुलेशन किसी भी स्पेसीज का एक जगह ओवर क्राउडिंग ना हो, नए नए हैबिटेट में जाएं, नए नए जगह जाएं और वहाँ पे फ्लोरिश करें। तो इसमें क्या है, तीन तरह से होता है, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा। Those plants which are having the light and hairy wings like structure, जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स में या तो वो आपका विंग के तरह होते हैं, जैसे ड्रम स्टिक और मैपल का देख लीजिए डायग्राम, इनमें विंग स्ट्रक्चर होता है, विंग लाइक स्ट्रक्चर जो हवा में इसको उड़ा के ले जाता है। या फिर यहाँ पे देख लीजिए आप हेयरी होता है, जैसे सनफ्लावर में होता है या आक में होता है, और वो हवा में आसानी से उड़ के एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। इस तरह से विंड से हुआ। वाटर में आप देखिएगा कि जो कुछ जैसे कोकोनट है, कोकोनट में देखिएगा फ्रूट के अंदर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये फ्लोटिंग एबिलिटी को डेवलप करता है। अगर वो कोकोनट कहीं गिरेगा मदर प्लांट से तो वो पानी में डूबेगा नहीं, वो पानी के द्वारा एक से दूसरे जगह चला जाएगा और वहाँ पे जाके वो नया पौधे को जन्म देता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया वाटर के द्वारा किसका? कोकोनट। आप देखिए कोकोनट से प्लांट निकल रहा है। इसके बाद एनिमल्स हैं। एनिमल में क्या होता है कि जैसे आपका जैंथियम है, यूरेना है, इसमें हुक का स्ट्रक्चर लगा होता है, हुक टाइप होता है। अब जैसे कोई एनिमल ये कर रहा है, चल रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, उससे वो चिपक गया, चिपक के यहाँ से वहाँ चला गया। तो इस तरह से जो स्पाइनी सीड लाइक जैंथियम एंड यूरेना दे गेट अटैच टू बॉडी ऑफ एनिमल एंड मूव टू वन प्लेस टू अनदर। तो इन दिस वे वी फाइंड दैट द सीड इज डिस्पर्स्ड from one place to another by means of wind, water and animals. There are some other types of plant which fruits burst। जब उनके फ्रूट मैच्योर हो जाते हैं तो फटते हैं और फटने से उनका सीड्स स्कैटर्ड हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल है बालसम। आप देखिए यहाँ पे सीड्स ऐसे हवा में स्कैटर्ड हो गए और फिर ये इधर से उधर एक से दूसरे जगह चले जाते हैं, नया प्लांट को ग्रो कराते हैं। तो इस तरह से हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ पे समाप्त किए। इसमें हमने देखा कि फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वैसा फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, मीन्स सिर्फ स्टैमेन होगा या फिर कार्पेल या पिस्टिल होगा, उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। जिसमें दोनों पार्ट्स होंगे उनको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। फिर हमने पॉलिनेशन देखा, दो तरह के होंगे, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आफ्टर दैट वी हैव सीन आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर सीड डेवलप होते हैं, सीड कंटेन फ्यूचर एम्ब्रियो। अब उसके लास्ट स्टेज हमने देखा डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड rest is okay and you have to prepare it. Thank you.